हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। हसरत ड्रामा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है दिन ब दिन। एक तरफ अरहम जिसकी गाड़ी की किस्तें ना देने की वजह से वो गाड़ी से हाथ धो बैठेगा, और वहीं दूसरी तरफ हमजा जिसकी एकदम से प्रमोशन भी होती है और गाड़ी भी मिल जाती है। फबीहा की अरहम की जिंदगी में आने के बाद इसका डाउनफॉल दिखाया जाएगा और हमजा को ऊपर जाता हुआ। वहीं मजा आया देखकर जब सनाया ने अरहम को पैसे देने से इनकार कर दिया, किस तरह मुंह उठाकर आ गया था गाड़ी के पैसे लेने के लिए। सनाया से 3 लाख ले लेगा और गाड़ी की किस्तें देकर फबीहा को सैरे करवाएगा। बहुत अच्छा हुआ सनाया ने जिस तरह इनकार किया, अरहम को साफ जवाब दिया। इसके बाद अरहम की शक्ल देखने वाली थी। इसे तो आदत थी ना सनाया के पैसों पर ऐश करने की, और अब जब वो ऐश खत्म हो गए तब इसे आटे दाल का भाव पता चलेगा। सनाया ने बहुत कर ली इसकी गुलामी, बहुत कर ली इसकी चाकरी, बहुत आ गई इसकी बातों में। हर बार इसके सर का दर्द अपने सर लेती रही, खुद कमाती रही और इसे भरती रही। अब अरहम को पता चलेगा जब खुद घर की इंस्टॉलमेंट और गाड़ी की किस्तें देने के लिए परेशान होगा। और दूसरी तरफ इसके बॉस भी नाराज हैं इससे, इसकी जॉब भी चली जाएगी। जॉबलेस होने के बाद घर पे बैठेगा और तब इसे पता चलेगा कि फबीहा से शादी करने के बाद इसने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया। फिलहाल तो फबीहा जहर लग रही है सबको, किस तरह सनाया को धमका रही थी कि इस घर से चलता करूंगी हादिया की तरह। उसी के घर में खड़ी होकर इसे ही धमकियां दे रही है। अच्छा किया सनाया ने जो हाथ पकड़कर इसे भी घर से निकाल दिया। जाओ अपने शोहर से कहो कि तुम्हारा बंदोबस्त कहीं और करे, ये मेरा घर है। अब बाहर खड़ी फबीहा फौरन अरहम को कॉल करती है कि सनाया ने मुझे घर से निकाल दिया। अरहम सब कुछ छोड़ छाड़ कर ऑफिस से फौरन घर वापस आता है। इसका बॉस पहले ही नाराज है, 1-2 दिन तो देखेगा इसे, लेकिन तीसरे दिन छुट्टी करवा देगा इसकी हमेशा के लिए। अरहम फौरन फबीहा को लेकर घर के अंदर आता है, जहां पर सनाया अपने बच्चों को समझा रही थी कि खबरदार, आज के बाद तुम दोनों फबीहा आंटी के आसपास भी नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो अपने बच्चों को मना कर रही है। ऐसे में अरहम पीछे से आकर इसका बाजू पकड़कर इसे सीधा करता है और इसके मुंह पर थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। इससे पहले कि सनाया थप्पड़ खाती, इसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। अगर तो अरहम थप्पड़ मारने में कामयाब हो जाता तो कसम से इसे बहुत गालियां पड़नी थी। अब सनाया ने इसे रोक लिया, बल्कि सनाया को वापस इसे थप्पड़ मारना चाहिए कि इस घर की इंस्टॉलमेंट मैं भरती आ रही हूँ, इसलिए ये घर मेरा है और इस घर में ये लड़की नहीं रह सकती, और अगर तुम भी नहीं रहना चाहते अपनी बीवी के साथ जा सकते हो। तब समझ आएगी फबीहा को भी, जो अरहम को समझ रही थी कि बहुत अमीर कबीर लैंडलॉर्ड है, वो तो इस घर की इंस्टॉलमेंट तक नहीं दे सकता था। वहीं दूसरी तरफ हमजा की प्रमोशन और इसे गाड़ी मिलते देख फरहीन की माँ बहुत खुश है। मैं चाहती हूँ कि अच्छी सी लड़की देकर इसकी शादी करवा दूँ। इस पर फरहीन अपनी माँ से कहती है इसने जब शादी करनी होगी कर लेगा, आप क्यों फिक्र कर रही हैं इसकी इतनी। जवाब में वो कहती है इसकी शादी होगी और कोई लड़की इसकी ज़िंदगी में आएगी तभी तो फबीहा को भूल पाएगा। ऐसे में फरहीन जो चाहती है कि हमजा की शादी इससे हो जाए, इसलिए तो इसने फबीहा को बदगुमान किया था हमजा से और अरहम की तरफ रागिब किया था। अब ऐसे कैसे हमजा को हाथ से जाने दे सकती है। वहीं जॉब पर भी एक लड़की हमजा के बारे में सवाल करती है कि इसकी कहीं मंगनी वगैरह तो नहीं हुई। फरहीन को बहुत गुस्सा आता है, तुम क्यों ये सब पूछ रही हो, तुम्हें क्या मसला है। जवाब में वो कहती है कि हमजा मुझे अच्छा लगता है ना, और फरहीन को ये बात बहुत बुरी लगती है। इसने तो अपनी बहन को नहीं बख्शा, हमजा से दूर कर दिया, तो ये क्या चीज़ है।